येन लोका आश्वासिता केचन वित्तकाले प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस समस्त महामुनिराजों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वत श्री पारस जी जैन। और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता पद हेतु में हमारे ही गुरुजी कहें, शिक्षक कहें, आदरणीय पंडित श्री महेश कुमार जी जैन सतना शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। और आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप करणान योग के विशेष ज्ञाता हैं। देश विदेश में आपने जैन धर्म की प्रभावना करके और हम सभी को बहुत ही ज्ञान प्रदान किया है। उनसे निवेदन है वे आज की अध्यक्षता स्वीकार करें। इसके पश्चात हमारे आज की इस सभा के सारस्वत विद्वान के रूप में हमारे ही अग्रज विद्वान आदरणीय पंडित श्री धन्य कुमार जी जैन शास्त्री, इनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारे आज के इस कार्यक्रम में सारस्वत विद्वान के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इसके पश्चात कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं और सीधे बिना किसी भूमिका के समय की अल्पता को देखते हुए हमारे आज के वक्ता विद्वत श्री पारस जी जैन नोहटा, इनसे निवेदन करता हूं कि वे आज अपने विषय पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें और समय का विशेष ख्याल रखेंगे। आपके पास में 12 से 13 मिनट है, अपने समय सीमा में ही अपनी बात को पूर्ण करेंगे। भाई विद्वत श्री पारस जी जैन। चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। सॉरी, एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अजीज जी जैन शास्त्री रेवाड़ी, जो कि हमारे ही अग्रज विद्वान हैं और रेवाड़ी में रह करके जैन पब्लिक स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे हमारे साथ में आज मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए भैया प्रारंभ करेंगे। पारस जी। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वज्राशौवशाहूढम संयम सौरभ जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। बोलिए आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। बात है उस समय की जब परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के सत्संग सानिध्य में कुंडलपुर में पंच कल्याणक महामहोत्सव चल रहे थे। हम जब कुंडलपुर गए, वहां जाकर के हमारा जो समय व्यतीत हुआ, लगभग मंदिर जी में कम समय, संघ के दर्शन में भी कम समय, लेकिन वहां जो मेला लग रहा था, वहां जो दुकानें चल रही थी,
उन दुकानों में घूमने में हमारा समय ज्यादा चला गया। कारण क्या है कि हम मंदिर आदि भी जाते हैं तो वहां पर भी पंचेंद्रिय विषयों के भोगों में ही हमारी प्रवृत्ति होती है। ऐसा क्या कारण है? जब वहां से हम आए तो हमारे मन में एक पंक्ति आई, लिखी थी उसको कि चक्री लौटा समव शरण से कारण मोह, हम भी लौटे कुंडलपुर से कारण मोह। चक्रवर्ती भी समव शरण से लौट आता है मोहनीय कर्म के उदय के कारण। मोहनीय कर्म इतना प्रबल कि भगवान के समव शरण में जाकर के चक्रवर्ती भी वहां से लौट करके आ जाता है, और हम भी बड़े बाबा के समव शरण में जाकर के, आचार्य श्री के समव शरण में जाकर के वहां से लौट करके आ गए। तो ये कारण हमारा मोहनीय कर्म ही है जो हमें संयम की ओर प्रवृत्त नहीं होने देता। ये असंयम का जो भाव हमारे मन में बना हुआ है, ये असंयम पना जो हमारे बना हुआ है, इसका कारण ये भव नहीं है। इसके कारण अनेक भव हैं। पूर्व भवों में भी हमारी प्रवृत्ति असंयम की ओर रही। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सार जी ग्रंथराज में कहते हैं कि सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा एयत्तुभलंबो णवरिण सुलभो विहत्तस्य। कि जो सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभूति में आई, सुध परिचिदानुभूता, सवस्वी काम भोग बंध कहा, सारे काम भोग बंध की कथाएं, काम और भोग के बंध की जो कथाएं हैं वो हमारे बार बार परिचय में आई हैं। इसीलिए हमारी प्रवृत्ति संयम की ओर ना हो करके असंयम की ओर जाती है। दो मित्र थी, सहेलियां थी। एक मित्र सहेली थी राजकुमार, राजा की बेटी राजकुमारी, और एक मित्र सहेली थी वह थी धीवर की बेटी। दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक बार राजा की बेटी ने उस धीवर की बेटी को अपने घर बुलाया और कहा कि आज आपको हमारे यहाँ रुकना है, हमारे यहाँ रुक करके राजमहल हम आपको अपना दिखाएंगे। वह जाती है और वहां पर जाकर के राजा की जो पुत्री है उनके वहां रुकती है, लेकिन उसको रात्रि में वहां नींद नहीं आ रही थी। बहुत प्रयास किया, जहां जो सैया लगाई गई थी, उसने अपनी सहेली की जो सैया लगाई थी वो फूलों से बनी हुई थी। ऐसी सुंदर सैया, सुगंधित सैया बनाई हुई थी। ऐसी सैया पर जैसे ही वो आराम करी धीवर की पुत्री, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने एक अपने थैले से एक कपड़ा निकाला और कपड़े को उस पर बिछाया और फिर शयन किया, तब उसको नींद आई। कारण क्या था? क्योंकि पूर्व में उसकी प्रवृत्ति उसी गंदे कपड़े पर सोने की रही है, उसी सुगंधित जो दुर्गंध आ रही थी, उस कपड़े से स्मेल आ रही थी, उसको उसमें रच पचने की आदत रही है। तो वह उसमें रच पच रही थी। जब वो कपड़ा मिला, उस पर उसने शयन किया, तब उसको नींद आई। ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम पूर्व में भोगों में रमे रहे हैं, बार बार हम उन्हीं भोगों को भोगते आए हैं, और जब हमारे सामने जब संयम की बात आती है तो हमारे लिए वो कष्टप्रद लगती है। तो हमें चाहिए कि पूर्व में जो हमने भोग भोगे हैं उनका सुमरण ना करते हुए, बल्कि आगे हमें आत्म कल्याण की भावना से संयम को धारण करना है। चारित्र सार के अंदर दो प्रकार के संयम की बात आती है। वहां पर उपेक्षा संयम और अपहृत संयम, दो प्रकार के संयम की बात वहां पर की गई। उपेक्षा संयम में उन्होंने कहा, उपेक्षा का अर्थ हम जानते हैं, जैसे ज्ञान का फल उपेक्षा कहा गया है, राणम फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा कहा गया है। ऐसे ही वहां पर उन्होंने कहा उपेक्षा संयम के अंदर कि उपेक्षा संयम क्या है, तो कहा कोई मुनिराज बन गए जिन्होंने पंच महाव्रतों को, तीन गुप्तियों को धारण कर लिया। ऐसे महामुनि
राग और द्वेष की प्रवृत्ति से रहित हो जाएं, वह उनका उपेक्षा संयम है। राग की प्रवृत्ति से हटना, द्वेष की प्रवृत्ति से हटना, बचना, राग जहां भी हो उससे बचना, द्वेष जहां भी हो उनसे बचना, वह उपेक्षा संयम कहा। और अपहृत संयम की बात आती है तो अपहृत संयम के भी उन्होंने दो भेद किए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इनके विषय में सभी जानते हैं। इंद्रिय संयम पंच इंद्रिय और मन को वश में करना, और प्राणी संयम है षटकायिक जीवों की हिंसा नहीं करना। इंद्रिय संयम की बात जब आती है तो चारित्र सार के अंदर वहीं पर लिखा हुआ है कि वहां इंद्रिय संयम में उन्होंने कहा कि 28 प्रकार के जो पंच इंद्रिय के विषय हैं, उन्हीं 28 प्रकार के विषयों से निवृत्ति होना वह इंद्रिय संयम है। मन को वश में कर लेना वह इंद्रिय संयम है। और षटकायिक की जीवों की हिंसा का भाव भी नहीं आना वह प्राणी संयम है। इस प्रकार से वहां प्रमुखता से अपहृत संयम के ये भेद किए गए। यह संयम हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। बात आती है संयम और विरति शब्द। संयम और विरति शब्द क्या होता है? कभी हम व्रति कहते हैं, व्रति और विरति उसी प्रकार से वह शब्द बना हुआ है विरति। विरति और संयम में क्या अंतर है? तो कहते हैं संयम जो होता है वह निर्वृत्ति रूप होता है, और विरति जो होती है वो प्रवृत्ति रूप होती है। संयम में पंच इंद्रिय को वश में करके निर्वृत्ति रूप संसार की किसी भी क्रियाओं में प्रवृत्ति का न होना वह निर्वृत्ति है। और विरति में क्या भाव रहता है? विरति में भाव रहता है कि पंचेंद्रिय आदि विषयों से विरत होना और प्रवृत्ति परक होना, धर्म में आगे बढ़ना, ये प्रवृत्ति का भाव है। संयम की ओर अग्रसर होना ये प्रवृत्ति का भाव है। इस प्रकार से वहां पर संयम की भेद विवक्षा हुई। हमें चाहिए कि हमें भी अपने इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों के दास ना रह करके इंद्रियों को अपना दास बनाना है। आचार्य श्री एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, नौकर नहीं मालिक बनो। ये नौकर नहीं मालिक बनो, इसका तात्पर्य हम इतना ही लगा लेते हैं कि हमें नौकरी नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमें करना है अपना बिजनेस, व्यापार करना है। इतना ही अर्थ ना लगाएं, इसका हम विस्तृत अर्थ लगा सकते हैं। नौकर होते हैं, पंच इंद्रिय के नौकर ना बन करके अपनी आत्मा के वो मालिक बने, अपनी आत्मा की बात माने, ना कि इंद्रियों की बात माने। इंद्रिय हमारे नौकर बन जाएं और हमारी आत्मा हमारी मालिक बन जाए। यही वास्तविकता में यह नौकर नहीं मालिक बनो, यह जो आचार्य श्री का वाक्य है यह सत्यार्थ होगा कि हम पंचेंद्रियों को अपना नौकर बना करके हम उनसे जो कराना चाहें वो कराएं। हम कहें कि हमें एक टाइम भोजन देना है तो हम एक टाइम भोजन दें। हम कहें कि हमें आपको 2 टाइम भोजन देना है, हमें रात्रि में भोजन नहीं देना है। इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हम अपनी इंद्रियों से कराना चाहें तो हमारी आत्मा मालिक बनकर के इंद्रियों पर अधिकार जमा सकती है। लेकिन हम अभी इंद्रियों के दास हो गए हैं, आत्मा के दास नहीं हैं। हमें इंद्रियों की दासता को हटा करके हमें अपने आत्मा का दास बनना है। हमें अपनी आत्मा वो आत्मा को मालिक बनाना है, आत्मा की बात इंद्रियां माने। इस प्रकार की भावना से यह संयम धर्म हमारे अंदर आएगा। मैं समय हो रहा है, हमारे लिए जो समय दिया गया मैं उस समय का उल्लंघन नहीं करूंगा। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस इतना कहूंगा कि हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में संयम आए और हम भी मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हों, और हम सब भी एक दिन आचार्य श्री पूज्य सुधा सागर जी जैसे बने, यही हमारी भावना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।